गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हमने क्या बताया था कि जैसे कंटिन्यूस है तो कैसे चेक करेंगे। फिर हमने ये भी बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, दो वैल्यूज लेता है। एक जब वो इंटीजर हो तो क्या होता है, वो लेस देन सेम वैल्यू देता है, बट जब नॉट एन इंटीजर होता है तो लेस देन इक्वल टू एक्स वैल्यू देता है बाय डेफिनेशन। और फिर हमने कहा था कि सी माइनस एच करोगे या सी माइनस आर करोगे तो आंसर क्या आता है हमारा, सी आता है। सॉरी, सी माइनस वन आता है। और सी प्लस आर पे क्या आता है हमारा, सी आता है। ये हमने डिस्कस किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, ये चीज डिस्कस की थी हमने। सपोज एफ एंड जी दो रियल फंक्शंस है, कंटिन्यूस होने रियल नंबर सी, देन एफ भी कंटिन्यूस दे रखा है, जी भी कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। फिर हमें क्या बोला है कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब एफ भी कंटिन्यूस था, जी भी कंटिन्यूस, तो उनका सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है तो उनका माइनस डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी उनकी, कंटिन्यूस होगी। और डिवीजन भी क्या होगी, कंटिन्यूस। यहाँ एक चीज लिखी गई है, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बोल रहा है ये, अगर जी ऑफ सी जीरो हो जाता तो एफ बाई जी टाइप का फंक्शन है। जब आप उसमें एक्स की जगह सी पुट करोगे तो नीचे क्या बन गया, जीरो। और वन बाई जीरो क्या होता है, ऊपर चाहे कुछ भी हो नीचे जीरो आ जाए तो वो क्या बना देती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म। जबकि कंटिन्यूस के लिए क्या होना पड़ता है, डिफाइंड फॉर्म होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होता है। तो इस रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे आज। क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 20 तक हो गए थे। 21st क्वेश्चन में क्या कहता है ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस करनी है इन फंक्शंस की। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और सी पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, अब हमें दो फंक्शंस का क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो मीन्स इसको हम एक फंक्शन जी मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे। फिर हम ये प्रूव कर देंगे अगर जी भी कंटिन्यूस है एच भी कंटिन्यूस है तो उन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो हम इस थ्योरम से हम ये कह देंगे कि एफ प्लस जी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है। यहाँ क्या मान के चलेंगे, जी और एच, बिकॉज एफ तो हमें दे रखा है। यहाँ क्या है, डिफरेंस, तो डिफरेंस में डिफरेंस वाली लग जाएगी। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाली, डिवीजन होता तो डिवीजन वाली। तो अब हम एक करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे प्लस वाला। इसमें हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमें ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर। और हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस करनी है तो मीन्स चेक करनी पड़ेगी। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोई फंक्शन पे वैल्यू दी होती है। अब वैल्यू नहीं दे रखी तो हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन थे जिनमें हमें क्या नहीं दे रखा था, पॉइंट्स नहीं दे रखा था, सिर्फ क्या बोला जाता था, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेके चलते थे, सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलते थे। क्लियर। तो इसमें क्या, हमें इसमें भी नहीं दे रखी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, लेट सी बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इन द डोमेन ऑफ एफ। ये हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। क्लियर। किसकी डोमेन में, एफ की डोमेन में। क्लियर। अब सी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया तो अब हम सी पर केस डिस्कस करेंगे, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो हम ये लेके चल पड़े डायरेक्ट वैल्यू दिखा दें, दूसरा क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं, इनको अलग अलग दिखा दो। अभी हम अलग अलग करके दिखाते हैं, इसको भी करते हैं, दूसरा मेथड भी करेंगे।
पहले फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, लेट करके चलेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स है इधर तो इधर भी क्या लोगे, एक्स का ही फंक्शन होगा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दी। अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे, हमें चेक करना है क्या जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस है, एच एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेंगे, जी एक्स ये दे रखा है, एच एक्स ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको चेक करेंगे, जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, सी हमने यहाँ ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आप स्किप कर दो ये वाली लाइन। ठीक है, सी ले लिया तो आप क्या ले सकते हो, डी ई कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लीजिए हमने सी ले लिया, अगर ये ऊपर लिया है तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, सी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, भाई इसकी डोमेन में से, डोमेन अब किसकी आएगी, जी की आएगी। चलो कंफ्यूजन हो रही है तो सी डैश ले लेते हैं। ठीक है, इन द डोमेन ऑफ जी। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी नहीं लिया हमने, क्या लिया, सी डैश लिया, तो क्या आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर दो, सी डैश, यहाँ से ये आ गया साइन ऑफ सी डैश। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। 3 इक्वेशन तक हम कर चुके, तो ये क्या आएगी 4। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी एक्स का मीन्स क्या है, क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी डैश नेगेटिव, सी डैश लिया तो सी डैश नेगेटिव आएगा, जी ऑफ एक्स। अब फंक्शन तो एक ही वैल्यू ले रहा है हमारा, क्या ले रहा है, जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो चाहे वो नेगेटिव की निकाल रहे हैं चाहे राइट निकाल रहे हैं, फंक्शन तो यही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी डैश नेगेटिव, जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स। क्लियर, अब हम क्या करते थे, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करते थे, जो हमने वैल्यू ली है, सी डैश माइनस एच। ठीक है, और साथ में क्या ले लेते थे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, सी डैश माइनस एच, तो साइन ऑफ सी डैश माइनस एच। क्लियर, फिर हमें क्या करना है, एच जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ सी डैश माइनस 0 मीन्स क्या आ गई है वैल्यू, साइन ऑफ सी डैश। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, एक्स इज इक्वल टू सी डैश नेगेटिव। ठीक है, ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक आ ली थी हमारी, 4 तक आ ली थी। तो अब क्या वैल्यू आ गई है, इक्वेशन नंबर 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये आ गई। फिर बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, सी डैश पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी डैश पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स क्या है, वही साइन ऑफ एक्स, तो इधर भी क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ एक्स। अब जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, सी डैश प्लस एच, क्योंकि प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, इधर से पुट एक्स इज इक्वल टू सी डैश प्लस एच एंड टेक लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, सी डैश प्लस एच। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच को क्या पुट करना है 0, तो क्या बन गई ये साइन ऑफ सी डैश। ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई फंक्शन की। ठीक है,
एक्स इज इक्वल टू सी डैश पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गई है। फिर हम क्या देखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू सी डैश पे लिए। क्या ये तीनों इक्वल आई है? देखो राइट हैंड लिमिट क्या आई है हमारी, साइन ऑफ सी डैश लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई थी, साइन ऑफ सी डैश, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास, साइन ऑफ एफ एक्स तो निकालना हमें, ओ सॉरी जी ऑफ एक्स भी क्या आया था हमारे पास, साइन ऑफ सी डैश। तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, मीन्स कोइंसाइड कर गई, तो हम क्या कह देंगे, जी एक्स इज कंटिन्यूस, जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, जी एक्स दिखा दिया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, हमने उस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ दिया था, एक जी एक्स ले लिया था और दूसरा क्या लिया था, एच एक्स। और एफ एक्स क्या बन गया था फिर, जी एक्स प्लस एच एक्स। क्यों, जी एक्स क्या है, ये है, और एच एक्स क्या है, ये। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई थी, एफ एक्स क्या बन गया था हमारे पास, जी एक्स प्लस एच एक्स, ये बन गया था। क्लियर, ये बन गया था हमारे पास। तो एच एक्स को और दिखाएंगे अब, एच एक्स क्या मान के चले हम, कोस ऑफ एक्स। इसमें हम क्या लेके चल पड़ेंगे, इस क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर दे रखी है हमें पहले ही, एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स 3 इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको नहीं देंगे। अब क्या लेके चलेंगे, डी ले लेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ, किसकी लेंगे, यहाँ एच एफ की मत लिख देना ना, जी की, जो यहाँ फंक्शन लिखा है वही लोगे। तो यहाँ क्या लिखा आपने, एच लिखा है, तो डोमेन भी किसकी आएगी, एच की आएगी। क्लियर, एच के डोमेन में से ही आप एक डी पॉइंट उठाओगे। ओके, अब एच के डोमेन में से उठा लिया, तो सबसे पहले मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम। तो फंक्शन क्या है यहाँ, एच एक्स, तो एच एक्स एट एक्स इज इक्वल टू डी निकालोगे, वो क्या आ जाएगी, एच एक्स क्या आपका, कोस ऑफ एक्स, ठीक है। और जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, डी। तो आंसर क्या आ जाएगा, एच एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच एक्स एट एक्स इज इक्वल टू डी, क्या मिल जाएगा आपको, कोस ऑफ डी, कोस ऑफ डी मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक आ गए थे, 6 तक आ गए थे। इसको स्टार 1 देना चाहो स्टार 1 दे लो, स्टार दे दिया हमने मान लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू डी लिया तो डी नेगेटिव, जी जी एन ई एच है यहाँ, तो एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू डी नेगेटिव, एच ऑफ एक्स क्या है हमारा, कोस ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट काम क्या होता था, एक्स को डी माइनस एच पुट कराओ और लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, डी माइनस एच, ठीक है। फिर हमें क्या पुट कराना, जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ डी, डी माइनस 0, डी बच गया। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू डी नेगेटिव, क्या आ गया आपका, कोस ऑफ डी, इसको स्टार 1 नाम दे दो। क्लियर, फिर हम क्या निकालते थे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू डी पॉजिटिव, जी एफ नहीं लिखना है यहाँ, क्या लिखोगे, जो हमने फंक्शन लिया है, क्या फंक्शन लिया है, एच एक्स, तो हम क्या लेंगे इधर, एच एक्स। क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू डी पॉजिटिव, एच ऑफ एक्स क्या वैल्यू है, कोस एक्स, चाहे वो ग्रेटर देन है या मीन्स चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो या लेफ्ट निकाल रहे हो, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन तो एक वैल्यू एक ही ले रहा है हमारी, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स को डी प्लस एच पुट कर दो, ठीक है, यहाँ से इसको पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस एच, और क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले देंगे, ठीक है। क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ
डी प्लस एच। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, जीरो, तो कोस डी प्लस जीरो कोस डी। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी फंक्शन की, एफ नहीं है इधर, तो ये गलती मत करना, इधर एच है, सॉरी, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यहाँ क्या लोगे, एच ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर। यहाँ ये देखेंगे हम, फिर उसके बाद क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट एट एच एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी पॉजिटिव, क्या आंसर आया, कोस ऑफ डी, इसको स्टार टू नाम दे दो, ठीक है। फिर हमने क्या देखना था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन क्या है हमारा, एच ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू डी, क्या आई है तीनों वैल्यू, कोस ऑफ, देखो यहाँ से भी क्या आई, कोस डी, क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई हमारी, कोस डी, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, कोस डी, ठीक है। तो तीनों क्या आ गई, कोस डी इज इक्वल टू कोस डी इज इक्वल टू कोस डी, कोइंसाइड कर गई, तो हम क्या कह देंगे, एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ज एक कंटिन्यूअस फंक्शन। जब उसकी डोमेन में दिखा दिया, डोमेन से आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया, तो इसका मतलब वो पूरे डोमेन पे क्या रही होगी, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस हो गया, फिर हमने क्या देखा था यहाँ पर, एफ एक्स क्या बन गया था हमारा, जी एक्स प्लस एच एक्स, ये बन गया था। अब जी एक्स प्लस एच एक्स, जी एक्स भी कंटिन्यूअस दिखा दिया हमने और एच एक्स भी कंटिन्यूअस दिखा दिया। फिर हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ एफ एंड, थ्योरम क्या पढ़ी थी, जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी एंड एफ बाय जी, ये चारों क्या आएंगी, और ऑल ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स बन गया था, जी एक्स भी कंटिन्यूअस दिखा दिया, एच एक्स भी कंटिन्यूअस दिखा दिया, मतलब एफ की जगह इसने जी रिप्लेस कर रखा है, जी की जगह एच। हमारे पास क्वेश्चन में ये दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, इस टाइप से था, ठीक है। हमने इस पार्ट को भी कंटिन्यूअस शो कर दिया और इसको भी कंटिन्यूअस, और अभी इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हैंस क्या कह देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, मतलब जी एक्स क्या माना था हमने, साइन एक्स, और एच एक्स क्या माना था, कोस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर। पता लग गया कैसे किया, मीन्स इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और अगर पूरा करना है तो पहले वाले क्वेश्चंस की जैसे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, माइनस साइन का, अभी हमने दिखाया साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, कोस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, और अभी वो थ्योरम की कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कंटिन्यूअस होगी। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, एफ एक्स भी कंटिन्यूस, मीन्स इसको जी एक्स नाम दे दिया, इसको एच एक्स नाम दे दिया, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है, तो हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, वी नो दैट करके, तो हैंस एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। हमें कोसाइन की, कोसिकेंट की, सीकेंट की और कोटेंजेंट की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले कोसाइन की चेक करते हैं, कोसाइन क्या होता है, कोस ऑफ एक्स, ठीक है। तो वहां आप क्या मान लोगे, लेट कर लोगे एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स आ गया। हमें इसको क्या चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा, और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया था, इसको बस एच एक्स नाम दे रखा था कोस एक्स, और इसको हमने क्या दिखाया था कि क्या वो एच एक्स क्या हो गया था, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो कोसिकेंट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट है, लेट कर लेंगे इसमें, सेकंड पार्ट शुरू हो गया ये, इसको एफ एक्स मान लेंगे इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x लिख सकते हैं क्या हम इसको, क्या हम इसको 1/sin x लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स, बिकॉज कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 साइन का अपोजिट होता है ये साइन एक्स। ठीक है, क्लियर, ये है हमारे पास। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin x हो गया। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अगर अकेला साइन एक्स होता, मान लीजिए ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम क्या कह देते, अभी हमने प्रूव किया कि साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस, हमारा काम चल जाता। बट अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, 1/sin x, 1/sin x हो गया, तो हमें सबसे पहले इसको क्या देखना पड़ेगा, क्या ये डिफाइंड है। अब अगर sin x 0 हो जाए, मान के चलिए इफ sin x इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म। एफ एक्स क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी बन गया तो वो क्या आ गई, नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गई तो मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, फिर इसका मतलब अब साइन एक्स 0 कब होता था, जब एक्स क्या होता था हमारा एन पाई, वेयर एन क्या होता था, इंटीजर। तो साइन एक्स 0 वैल्यू कब लेता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई। ये हमने +1 क्लास में किया था कि साइन एक्स 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एन पाई होगी। ठीक है, इसी तरीके से कोस एक्स 0 होगा तो हमारे पास वो वैल्यू देता है 2n+1 π/2। ठीक है, क्लियर। तो मीन्स हमारा फंक्शन में हम क्या कह देंगे कि x क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू एन पाई, तब हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, और ये डिफाइंड पता लग गया, क्यों बताया हमने ये चीज क्यों ली, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आते ही क्या बन गया, वो नॉट डिफाइंड फॉर्म, और नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गया तो कंटिन्यूस हम चेक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है हमें, कि क्या वो फंक्शन डिफाइंड है हर वैल्यू पे। अब इसके लिए डिफाइंड नहीं है तो हम यहाँ कह देंगे कि एक्स इज इक्वल टू 1/sin x इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो सो या देयर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, मतलब फिर क्या बन गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, कंडीशन क्या लगा दी हमने, x नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, मीन्स अब ये 1/sin x है, अब sin x क्या हो गया, कंटिन्यूस, और 1 भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में वीडियो में किया था कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्यों, क्योंकि वैल्यू चाहे आप लेफ्ट में निकाल लो इस फंक्शन के, चाहे आप राइट पे निकाल लो, चाहे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, आंसर क्या देगा, वही कांस्टेंट नंबर देगा। अब जैसे इसमें क्या है, 1 है कांस्टेंट, ये क्या बन गया, hx/gx टाइप की बन गई, gx/hx टाइप का। ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है 1, एच एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स। 1 भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और साइन एक्स को भी हम क्या दिखाएं, कंटिन्यूस है। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर जी और एच दोनों कंटिन्यूस है तो उनका डिवीजन भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, उनका रिजल्ट कंटिन्यूस। तो मतलब जब राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, कंटिन्यूस होगी, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, एक्सेप्ट कब का आया हमारा, जब एक्स क्या ना हो, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, सीकेंट का। सीकेंट क्या होता है, नेक्स्ट में हमें सीकेंट का बताना है, सीकेंट एक्स, इसको हमने एफ एक्स नाम, एफ एक्स मतलब नेक्स्ट पार्ट आ गया ये थर्ड पार्ट। ठीक है, सीकेंट एक्स है। अब सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब यहाँ भी वही देखना है हमें, cos x डिफाइंड कब नहीं होता, जब x क्या हो, 2n+1 π/2 हो। ठीक है,
एन हमारा इंटीजर होता है, तो मतलब इस केस में भी क्या आ जाएगा, सेम इसी तरीके से आ जाएगा कि डिफाइंड नहीं होगा अगर ये क्या आ जाए, इसको 0 बना दें। 0 कब होता है, जब x क्या हो, 2n+1 π/2। ठीक है, कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें किस चीज़ का दिखाना है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, fx क्या दे दिया फोर्थ पार्ट में हमें, कोटेंजेंट मतलब कोट x। कोटेंजेंट क्या होता है, कोट x। अब कोट x को क्या लिख सकते हैं हम, कोस x डिवाइड बाय साइन x। क्लियर। अब कोस x भी हमें पता है कंटिन्यूस होता है, साइन x भी कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस कब नहीं होता, ये सिर्फ इस पॉइंट पे कोस x, और साइन x किस पॉइंट पे नहीं होता, x नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब n पाई को छोड़ के। ये चीज आ गई। तो अब ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो एफ एक्स भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूस आ जाएगा। कर लोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इफ x इज लेस देन 0, x+1 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसे आगे, जैसे हमने यहाँ कंटिन्यूटी चेक की थी, डिसकंटिन्यूटी, ये इन क्वेश्चंस के जैसे आ गया। क्लियर, 6 से लेकर 12th क्वेश्चन तक। यहाँ भी हमने क्या बताई थी, डिसकंटिन्यूटी, और ऐसे ही हमें फंक्शन दे रखा था किसी नंबर से लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। कर लोगे। तो हम इनसे 0 पर हम चेक करेंगे। जब 0 से छोटा होगा तो वो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वैल्यू लेगा। 0 से बड़ा होगा तो मतलब 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, x+1, और इक्वल टू पे क्या लेगा, यही लेगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस आता है तो हम क्या कह देंगे, ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। और इसमें एक चीज हमें ये याद रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h/h आ जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 0 नहीं होगा। आपने क्या करना है, जैसे साइन 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर आप h को 0 पुट कर रहे हो, मान लीजिए कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, साइन 0/0, और 0/0 1/0 आते वो क्या बन गई, नॉट डिफाइंड फॉर्म। साइन 0 पे भी वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गई तो कंटिन्यूटी हम चेक ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये रिजल्ट का यूज करना है कि साइन h/h किसके इक्वल होगा, 1 के। ये याद रखना। क्लियर, बस इसमें इस रिजल्ट का यूज होगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। हमें ये डिटरमाइन करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये जब 0 पे चेक कर रहा है, जब जब नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स या तो वो लेस देन है या वो ग्रेटर देन है 0 से। जब लेस देन 0 होगा तो वो क्या बनाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगी, राइट हैंड लिमिट। क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, x² साइन ऑफ 1/x, और यहाँ से क्या दे रखा है, 0। फिर बोला है इफ x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से दे दिया इफ x इज इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। और फिर हम